प्यारे मित्रों, नमस्कार। ओशो ने अपने प्रवचनों में भगवान बुद्ध के जीवन का एक संस्मरण सुनाया है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक भिक्षु था जिसकी उम्र करीब करीब 75 साल थी। और कोई उससे पूछता कि आपकी उम्र कितनी है, वो कहता था 5 साल। लोग समझते मजाक कर रहा है कि बुढ़ापे में इसका दिमाग खराब हो गया है, भुलक्कड़ हो गया है। किसी ने आके भगवान बुद्ध से शिकायत की कि आपका एक भिक्षु असत्य वचन बोलता है, कम से कम 75 साल का बूढ़ा है हमारे हिसाब से, और वो अपनी उम्र 5 साल बताता है। तो आप उसको मना करिए, वो झूठ बोलना बंद करे, सही उम्र अपनी बताए। बुद्ध ने कहा उस भिक्षु को बुलाओ, पूछते हैं। सब लोग बैठे हुए थे, संध्या का समय। बुद्ध ने पूछा, भिक्षु आपकी उम्र कितनी है? उसने कहा भगवान 5 साल। बुद्ध ने पूछा ऐसा क्यों कहते हैं? उसने कहा कि 5 साल पहले मैंने आपसे दीक्षा ली, संन्यास ग्रहण किया और अध्यात्म के पथ पर साधना का शुभारंभ किया। इसके पहले जो 70 साल में जिया हूं संसार में, वो तो मूर्छा में, बेहोशी में, एक प्रकार के प्रमाद में बिताया गया समय था। उसकी मैं जीवन में गणना नहीं करता। वो तो हुआ ना हुआ बराबर है। जैसे रात को कोई सपना देखे, उस सुबह उठ के पता चलता है कि अरे वो तो सपना था। और उसका क्या हिसाब लगाओ कि कितना लंबा सपना देखा, कितने लंबे साल चला। एक क्षण का हो कि 100 साल का हो कि 1000 साल का हो, सब बराबर, सपना सपना है। मेरे 70 साल सपने जैसे अचानक गायब हो गए हैं। और जब से आपसे दीक्षा ली है, विपस्सना ध्यान सीखा है, चक्रमण करना शुरू किया है, भीतर सूक्ष्म होश जागना शुरू हुआ और आध्यात्मिक मूर्छा टूटी। और वे जो सपने संसार के मूर्छा में चला करते थे, उनका चलना बंद हो गया। सपनों के चलने के लिए एक तत्व बहुत अनिवार्य है, वो है नींद। यदि नींद टूट जाए फिर सपने नहीं चल सकते। उस भिक्षु ने कहा कि भगवान, मुझे महसूस होता है कि मेरी स्पिरिचुअल स्लीप, आध्यात्मिक नींद जैसे टूट गई। आंख खोलकर मैंने देखा, अपने भीतर बाहर निरीक्षण किया, जैसे मैं जागृत हो गया, चौंक गया। और पीछे का सब जैसे एक कहानी था, वो सब मिट गया और अब वास्तविक जीवन की शुरुआत हुई है। इसलिए मैं अपनी उम्र 5 साल ही बताता हूं, उसके पहले के 70 साल हुए ना हुए बराबर थे। भगवान बुद्ध ने वहां उपस्थित अन्य भिक्षुओं से कहा कि सुनो इस वृद्ध किंतु बाल भिक्षु की बात। शरीर से बूढ़ा है, आत्मा से बच्चा। हम सबकी चेतना भी ऐसी ही है, सदाबहार युवा। शरीर जन्मा है, बूढ़ा होता है, बीमार होता है, मरता है, लेकिन जिस व्यक्ति ने भीतर के चैतन्य को पहचान लिया, उसका शरीर से आइडेंटिफिकेशन नहीं रह जाता। उसे कुछ और स्वयं के होने का एहसास होता है, जिस पर आयु का कोई प्रभाव नहीं। यह भिक्षु ठीक ही कहता है। असली उम्र तो यह है, असली जीवन यह है। क्या आपको कभी नहीं लगता कि हम जिसे जिंदगी कह रहे हैं वह सपने जैसी बीतती चली जा रही है? अधिकांश लोगों को मृत्यु के क्षण में पता चलता है कि अरे इतनी लंबी नींद, लेकिन तब कुछ करने को नहीं रह जाता। अब तो शरीर समाप्त हो जाएगा 1 सेकंड में। आखिरी सेकंड में बहुत लोगों को पता चल जाता है कि एक लंबा सपना देखा, क्या क्या हो गया। बचपन बीता, स्कूल कॉलेज गए, डिग्रियां हासिल कर ली, शादी कर ली, बच्चे हो गए, दुकान चला ली, नौकरी कर ली, मकान बना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, राजनीति में चले गए, अमीर बन गए, फिर बीमार हो गए, बूढ़े हो गए, मर गए।
हुआ ना हुआ सब खेल खत्म, माटी माटी में मिल गई, सब राख हो गया। जिसको समझ रहे थे अपना, मेरा मकान, मेरी जमीन, मेरी जायदाद, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, कोई भी नहीं। अन्य व्यक्तियों और वस्तुओं की तो छोड़ो, जिसको मैं कह रहा था मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, मेरा दार्शनिक सिद्धांत, मेरा धर्म, मेरा राष्ट्र, जिसके लिए मैं लड़ने मरने तैयार था, इस शरीर के राख होते ही वो सब भी राख हो गए, कुछ भी नहीं बचा। लेकिन उस क्षण में आदमी इतना घबरा जाता है कि उसकी पूरी जिंदगी की कमाई जैसे छीन ली गई। इतना घबरा जाता है कि वो फिर बेहोश हो जाता है। तो क्षण भर के लिए होश आने की संभावना बनती है और वो तुरंत बेहोश हो जाता है, क्योंकि वो इस चीज को जानना ही नहीं चाहता कि मेरी पूरी जिंदगी व्यर्थ गई, पूरी जिंदगी व्यर्थ गई, कुछ भी काम ना आया। इस तथ्य को वो देखना नहीं चाहता। इसलिए जिस व्यक्ति को देखना है वो जीते जी ही इस तथ्य को देखे, इंतजार ना करे कि अंतिम क्षण में, क्योंकि अंतिम क्षण में तुम इतने घबरा जाओगे कि बेहोश हो जाओगे और वो क्षण गुजर जाएगा। जागो, चेतो, देखो, एक प्रश्न अपने भीतर पैदा होने दो। मैं जिसको जिंदगी कह रहा हूं, सपने जैसी तो नहीं। सभी संत कहते हैं सपना यह है संसार। तो फिर जागो, सपने से मत लड़ना, जागना। नींद टूट गई, सपना बिखर जाएगा, और तब जिस सत्य का उद्घाटन होता है उसे जानकर परम शांति, परम आनंद, परम संतोष की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।